हेलो स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, लिमिट का एक्सरसाइज 13.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे x का लिमिट यानी x का मान जो 3 है रख देंगे x के जगह पे। तो x का लिमिट 3 है यानी x का मान 3 है तो यहाँ रख देंगे। तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ पे x का लिमिट पाई है तो x को हटा करके पाई रख देंगे। पाई माइनस 22/7, इसका यही आंसर होगा। इस दोनों को हम क्या घटा सकते हैं, जरा सोचिए। क्या ये दोनों माइनस हो सकता है? माइनस नहीं हो सकता है क्योंकि यह पाई इरेशनल नंबर है और यह रेशनल नंबर है। तो हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को घटा नहीं सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि पाई का मान 22/7 होगा हम रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं यहाँ बोल रहा है। अब यहाँ पाई और ये 22/7 ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे आर का वैल्यू है 1 यानी आर का लिमिट 1 है तो आर की जगह पे 1 ले लेंगे। पाई इंटू 1 का स्क्वायर। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। एक्स के जगह पे 4 लेना है तो 4 इंटू 4 + 3। जब हम लिमिट ले लेंगे ना, एक्स का लिमिट 4 लेंगे, एक्स का मान 4 लेंगे तो लिमिट नहीं लगाएंगे। 4 - 2 जहां था एक्स था वहां पे 4 ले लिया तो ये हो जाएगा 16 + 3 ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया 19/2 19/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स का लिमिट -1 है तो जहां जहां एक्स वहां पे -1 ले लेते तो -1 के पावर 10 प्लस -1 के पावर 5 + 1 बाई x-1। हम जानते हैं कि -1 के पावर जो है ना 10 है, इवेन नंबर सम संख्या है तो -1 के पावर इवेन है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ -1 के पावर में ऑड नंबर भी सम संख्या है, माइनस के पावर भी सम, इसलिए माइनस हो जाएगा ये। यहाँ -1 के पावर में इवेन नंबर है इसलिए प्लस हो गया, यहाँ -1 के पावर में ऑड नंबर है इसलिए माइनस हो गया। और यहाँ x के जगह हम क्या यहाँ भी लेना है -1, ये हटा देते हैं। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे -1 लेना था तो यहाँ भी x के जगह पे -1 ले लिया। -1 क्या हो जाएगा -2। ये +1 -1 कैंसिल तो इसका आंसर हो जाएगा 1/-2। तो माइनस आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पहले समझिए अच्छा से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस ए। यह उम्मीद है कि याद होगा फॉर्मूला। सोचिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या ट्रिक सिखाए थे। तो x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस ए, लिमिट x टेंस टू a होना चाहिए। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो a के पावर n है ना, यहाँ से ट्रिक बना लेंगे। क्या ट्रिक बनाएंगे कि पावर पहले यानी कि पावर में n है तो n पहले यानी पावर पहले और पावर में से एक माइनस हो जाएगा अर्थात n a के पावर n-1 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला यहाँ जो हम कह रहे हैं ना, इसे ध्यान से सुनना है क्योंकि इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी के जस्ट बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद किसी सेना के भी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखें यहाँ पे सब सोचने का तरीका है। सबसे पहली बात कि पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। पावर दोनों का पावर सेम होना चाहिए। अगर पावर को हम कुछ समय के लिए हटा दें तो क्या बच जाएगा x-a, तो ये x-a बट्टा में भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 x + 1 बाई क्या लिखा हुआ है 5। हम यहाँ पे 1 के पावर 5 लिख दिए, x + 1 के होल पावर 5 है, यहाँ 1 लिखा हुआ था तो हम अपने मर्जी से 1 के पावर में 5 ले लिए। अब क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा सोचना है कि हम 1 के पावर में 5 क्यों लिए। तो समझ में आ गया होगा क्योंकि दोनों का पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर है ना पावर दोनों सेम होनी चाहिए। उसके बाद नीचे में x है, ठीक है। नीचे में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। नीचे में x लिखा हुआ है, इस x में हम क्या किए, एक बार 1 को हम ऐड कर दिए, जितना ऐड किया इतना सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसको ब्रैकेट में ले देते हैं। इस x में एक बार एक को जोड़े, जितना जोड़े उतना घटा दिए। अब जरा सोचेंगे हम ना, ये x + 1 को कुछ समय के लिए, इस x + 1 को हम अगर x मान लें और 1 को a मान लें, क्या बोल रहे हैं कि x + 1 को x और 1 को a,
तो ये भी x हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। तो x के पावर n, 5 को n मान लेते हैं, तो x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस, इस फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। क्या बोले थे कि पावर सेम होनी चाहिए, तो पावर भी सेम है। पावर को कुछ समय के लिए अगर छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस वन माइनस वन, जो बट्टा में होना चाहिए है। तो समझ में आ गया होगा। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम लोग करने वाले हैं किसी से नाम में। तो उम्मीद है कि वहां पे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार इसे आप फिर से समझ लें हम क्या किए इसमें। यहाँ लिख करके समझा देते कि एक्स प्लस वन के होल, ये पावर ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो पहली बात क्या टेक्निक है, इस फॉर्मूला में बदलने के लिए पावर सेम होनी चाहिए। तो वन के पावर कुछ भी दे सकते हैं, तो 5 दे दिए और बट्टा में एक्स लिखा हुआ, ठीक है। रूल क्या करे कि भाई ये जो पावर को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, एक्स माइनस ए है ना, बट्टा में भी होना चाहिए। अर्थात एक्स प्लस वन माइनस वन, एक्स प्लस वन माइनस वन, ये बट्टा में भी होना चाहिए, तो है तो नहीं अपने पास, तो एक जोड़ दिए घटा दिए। अब सेम ये वाला एक्स प्लस वन माइनस वन यहाँ पर भी बन गया ना, इसीलिए ऐसा किया। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाने का ट्रिक जो है, हम लोग हर एक चैप्टर को बड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत है नहीं। अब हम ट्रिक सिखाए थे अभी कि फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। फॉर्मूला का ट्रिक क्या बताए थे कि यहाँ पे फॉर्मूला यानी ए के पावर एन है, तो पावर पहले पावर से घट जाएगा। यहाँ पर भी बोलेंगे कि पावर पहले, यानी कि ये जो 5 है ना, पहले लिखेंगे पावर पहले, और पावर में से एक घट जाएगा, यानी 5 पहले लिख लेंगे, फिर एक यानी 1 के पावर 5 माइनस वन, तो 5, और 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 नहीं होगा ना, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है क्या, अगर आप इसमें x का मान 2 रखेंगे ना, तो 3 इंटू रख करके दिखा देते हैं, 3 इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू का माइनस 10, और यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4। तो ये हो जाएगा कितना हो गया, 4 या 12, 12 हो जाएगा ये। ये भी 10 माइनस 2, तो माइनस 12 हो जाएगा। तो ये जीरो और यहाँ पर भी जीरो, अर्थात ये क्वेश्चन जो है किस फॉर्मेट का है, 0/0 फॉर्मेट का है। तो 0/0 फॉर्मेट को हटाने के लिए रूल क्या सिखाए थे कि गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए इसे गुणनखंड करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, गुणनखंड हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 है, तो 3x स्क्वायर, इसको गुणनखंड करेगा, माइनस 30 लाना है, तो माइनस 6x प्लस 5x और माइनस 10। समझ में आ गया होगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 2 को लिख, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 2, 3x हम अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ पे रह जाएगा 2, या 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो लिमिट यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो फॉर्मूला भी अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे हम लगा दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक्स माइनस 2 कॉमन है ना, तो एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिया, और हमारे पास क्या बचेगा, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 बच जाएगा। और यहाँ पर है x प्लस 2 और x माइनस 2। अब होगा क्या, ये x माइनस टू कट जाएगा, हमारे पास जो शेष बचा उसमें x का मान यानी x का लिमिट 2, तो जहाँ x वहाँ पे 2 ले लेते हैं, 3 इंटू टू प्लस 5 बाई 2 प्लस 2, यानी जहाँ x था वहाँ पे 2 ले लिया, तो हो जाएगा 3 दूना 6, अब 5 11, अब बट्टा 4 हो जाएगा। आसानी से समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 3, x के पावर 4 माइनस 81/2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो लिमिट x टेंस टू 3, x के पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस 81 को 9 का स्क्वायर लिख दिया, और इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसका गुणनखंड कर हम अलग से भी कर सकते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, अरे तो यही चलिए यही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है, तो 2x स्क्वायर माइनस 6 लाना है, तो माइनस 6x प्लस एक्स और माइनस 3 गुणनखंड कर सकते हैं। माइनस 5x को इस तरह से तोड़ना है कि इस दोनों को जोड़ने के बाद जो है ना, इस माइनस 5x के बराबर होना चाहिए,
और दोनों का गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, तो पहले से ही पता होगा। तो लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस यानी a स्क्वायर की जगह पे क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी यानी 9 और a स्क्वायर माइनस बी। इसमें a स्क्वायर हम किसको बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर को, अब b किसको बोल रहे हैं, 9 को। तो a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9, a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ पे इस दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। तो 2x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा इसमें, x और -3, और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो x -3। लिमिट x टेंस टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 को एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पे x -3 कॉमन है, तो x -3 कॉमन ले लिए, हमारे पास शेष रह जाएगा 2x प्लस 1। लिमिट x टेंस टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे x -3 2x प्लस 1 समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे क्या की, फॉर्मूला लगा दिए। कौन सा फॉर्मूला लगा दिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा। अब जो डाटा बचा ना, उस डाटा में एक्स का लिमिट यानी एक्स का मान 3 ले लेते हैं। जब एक्स का लिमिट लेंगे तो लिमिट हटा देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पे, और यह है एक्स प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 3, और ये तो कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1। ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी 18 हो जाएगा, और गुने ये हो जाएगा 6, और उसके बाद हो जाएगा ये 6 एक 7 हो जाएगा। चलो 18 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 108, और ये हो जाएगा 7 सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे x का लिमिट 0 है, तो x का वैल्यू हम डायरेक्ट 0 ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 0 रखने से 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है। x का मान 0, तो a इंटू 0 प्लस बी, c इंटू 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, b/1, है ना। चूंकि x का मान 0 लेने से ना 0/0 फॉर्म नहीं आया, इसीलिए x का लिमिट हम यहाँ पे रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, देखिए जो फॉर्मूला है ना, हम क्वेश्चन बताते बताते याद करवा देंगे सब। लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बाई एक्स माइनस ए। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब दे सकते हैं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ट्रिक भी सिखा चुके हैं कि a के पावर n को देखना है, पावर पहले और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये है लिमिट z टेंस टू 1, और यहाँ z के पावर 1/3 और -1, यहाँ पर भी 1/3 हम ले लिए। z के पावर 1/3, 1 के पावर हम कुछ भी ले सकते हैं, जानते हैं 1 एक ऐसा नंबर है जिसके पावर में जो चाहे आप ले सकते हैं। 1 के पावर में कुछ भी लेंगे ये 1 ही होगा। तो ये z के पावर 1/3 और 1 के पावर 1/3 हम क्यों लिए, हम कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं लिए, यहाँ पे 1 के पावर में कुछ और भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में समझा चुके हैं, रूल में फॉर्मूला में याद रखना है कि x के पावर माइनस a के पावर n दोनों के पावर सेम होनी चाहिए, x के पावर a के पावर भी, इसलिए z के पावर और ये 1 के पावर दोनों सेम होनी चाहिए, इसलिए 1 के पावर क्या ले लिए, 1/3 ले लिए। अब इसके बाद क्या है कि पावर को अगर कुछ समय के लिए छोड़ दें तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस से, ये एक्स माइनस से बट्टा में भी होना चाहिए। यहाँ पर z-1 अगर कुछ समय के लिए पावर को छोड़ दे, 1/3 को छोड़ दे, z-1 बट्टा में भी होना चाहिए, जो कि नहीं है।
इसलिए अपने मन से z-1 से भाग, जितना से भाग इतना से यहाँ पे गुना कर दिए। क्लियर हो गया। अब देखिए ये दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म क्या, z के पावर 1/6 है। तो यहाँ पर भी हम 1 के पावर 1/6 ले लिए, दोनों का पावर सेम होंगे। पावर के लिए कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, z-1 नहीं, बटा में नहीं है तो उतना से भाग, जितना से भाग इतना से गुना। समझ में आ गया होगा। ये z-1 को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास इसमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला कैसे लगाना है इसके टेक्निक को अभी समझा दिए। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। ये जो फॉर्मूला है, तो इस 1 के पावर 1/3 है ना, तो पहले इस पावर को पहले और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर a के पावर n है ना, तो n को पहले लिखते हैं, फिर a के पावर n लिख करके उस पावर में से एक घटा देते हैं। तो 1 के पावर 1/3 है तो 1/3 को पहले लिखेंगे, फिर 1 के पावर 1/3 लिख लेंगे, उसमें से एक घटा देंगे। उसी प्रकार यहाँ 1 के पावर 1/6 है तो 1/6 को पहले लिख लेंगे और 1 के पावर 1/6 लिख लेंगे और उसमें से पावर में से एक घटा देंगे। अब चलिए 1/3 जानते हैं 1 के पावर कुछ भी रहेगा, ये 1 के पावर कुछ भी रहेगा ना तो 1 होगा। इसका कैलकुलेशन में क्यों समय लैप्स करें, क्योंकि हम जानते हैं 1 के पावर चाहे जो भी हो उसका मान हमेशा 1 ही होगा, इसलिए 1 होगा। ये 1/6 और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/3 और ये 1/6, 6 कहाँ चला जाएगा, गुना में, यानी ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2, ये चार को पहले कैलकुलेशन करने आ रहा होगा। 1/3 1/6 है तो 1/3 और 6 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 ax² प्लस बी एक्स प्लस सी वाई सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट इसको देख करके घबरा जाता है, भाई ये कुछ नहीं, इसे इग्नोर कर दे, हमारा बस इतना ही क्वेश्चन है। x का लिमिट 1 है, x का मान 1 ले लेते हैं, तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1 ले लिए, c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और नीचे में हो जाएगा सी प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू -2 है, हम पहले ऊपर वाले का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो x का 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2x, x गुने 2, सीधा करके 2x लिख लेते हैं, यानी 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और x से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाई x प्लस 2 है। लिमिट x टेंस टू -2, 2 प्लस एक्स, चूंकि ये टर्म भी भाग में और ये भी भाग में, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, 2x इंटू एक्स प्लस 2, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और x का जो लिमिट है, यानी x का लिमिट -2 है ना, तो -2 ले लेते हैं x के जगह पे, तो हो जाएगा -1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाई बी एक्स है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से दूसरा फॉर्मूला आज का याद करवा रहे हैं। जितना भी फॉर्मूला है क्वेश्चन बताते बताते याद करवा देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, याद होना चाहिए, याद भी होगा। क्या होता है फॉर्मूला है 1। इसमें टेक्निक क्या बताए थे कि ये दोनों सेम होनी चाहिए, एंगल यानी कि साइन का एंगल x और डिवाइड वाला नंबर x दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स, यहाँ पे एंगल में क्या है, ए एक्स है, तो जो हम चूंकि साइन को 1 बनाना है, इस साइन 1 कब बनेगा, तो साइन के एंगल में जो x है ना, अगर ये बट्टा में मिल जाएगा तो दोनों मिल करके 1 बन जाएगा। तो साइन के एंगल में यहाँ पर ए एक्स है, अगर ये बट्टा में हम ए एक्स ले आए, अर्थात ए एक्स से भाग, जितना से भाग इतना से गुना, और बी एक्स तो पहले से भी डिवाइड में है, यहाँ पे क्या किया, साइन ए एक्स था तो ए एक्स से डिवाइड, जितना से डिवाइड इतना से मल्टीप्लाई, बी एक्स पहले से भी। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये साइन अब जो 1 बन जाएगा। क्लियर। और ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 1 और 1 यानी ए बाई बी बच जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 14 क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं बुक में। लिमिट x टेंस टू 0
साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स है। इस क्वेश्चन को भी उसी टेक्निक पे बनाएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन ए एक्स है तो साइन का एंगल ए एक्स है, तो एक्स से डिवाइड, जितना से डिवाइड इतना से मल्टीप्लाई। यह साइन बी एक्स है तो साइन का एंगल बी एक्स से डिवाइड, जितना से डिवाइड इतना से मल्टीप्लाई। ये एक्स कैंसिल कर दीजिए। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। इसका वैल्यू वन हो जाएगा। तो वन इंटू ए हो जाएगा और वन इंटू बी हो जाएगा। ये अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पे फॉर्मूला याद करवा रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो वन हो जाएगा। अब जरा इसको देखना है, क्योंकि इस दोनों का एंगल क्या सेम है, साइन पाई माइनस एक्स है, तो ये साइन ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। तो वन बाई सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पे, पाई। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स का लिमिट जीरो ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस जीरो। चूंकि हम एक्स का लिमिट जीरो वहां पर ले लेंगे जहां पर हमारा क्वेश्चन जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं बनेगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जो बताए थे, देख सकते हैं लेक्चर 2 में होगा। पाई, अब माइनस एक्स के जगह जहां एक्स था वहां पे जीरो ले लिया, कॉस जीरो का मान वन होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन बाई पाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है ए माइनस बी, और हम किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन की कि भाई इसे बी माइनस ए बनाना है, तो जवाब क्या आएगा कि माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या, ये प्लस ए जो है ना माइनस ए बन जाएगा, और माइनस बी जो है प्लस बी बन जाएगा। अर्थात बी को पहले लिख लेंगे, ए को बाद बाद में लिख लेंगे। समझ में आ गया होगा। तो अगर हम इस लाइन को अगर छोड़ दें तो ए माइनस बी को बी माइनस ए बनाना हो तो माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, है ना, इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो वन क्या बन जाएगा, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा। प्लस को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ समझा देते हैं। जैसे कॉस टू एक्स माइनस वन है, ठीक है, और हम सोच रहे कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला अब क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब वन को पहले लिख लिया, कॉस टू एक्स को बाद में। तो समझ में आ गया होगा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वन को पहले लिख लेंगे, इसको बाद में, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो वन को पहले लिख लेंगे, कॉस एक्स को बाद में लिख लेंगे। अब होगा यहाँ पे क्या, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे एक रेडीमेड फॉर्मूला है। जो रेडीमेड फॉर्मूला है ना, एक ही फॉर्मूला आ रहा है, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले को याद कर लेना। ये फॉर्मूला क्या है तो देखिए यहाँ पे, वन माइनस कॉस ए का, अगर वन माइनस कॉस रहेगा तो टू साइन स्क्वायर लिख लें। और जो भी एंगल है ना, वन माइनस कॉस रहेगा तो टू साइन स्क्वायर लिख लें। जो भी एंगल है उस एंगल को हाफ कर दे, यानी दो से भाग कर दे, तो ए बाई टू हो जाएगा। अगर यहाँ पे वन माइनस कॉस टू ए है तो वन माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल उसमें दो से भाग, इसमें दो से भाग करेंगे, दो दो कट जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। उसी प्रकार प्लस वाला अगर आ जाए तब प्लस वाले में कॉस आ जाएगा, बस ये याद रखना है। टू कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल उस एंगल को दो से भाग कर देंगे, ए में दो से भाग करेंगे तो ए बाई टू हो जाएगा। और वन प्लस कॉस टू ए रहेगा तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर, और एंगल को दो से भाग करेंगे, दो दो कट जाएगा ये। बस दो ही फॉर्मूला ये आएगा, तो ये याद करना बिल्कुल आसान है, याद कर सकते हैं। अब चलिए ये फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ लगा करके देखिए। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस टू एक्स है तो वन माइनस कॉस टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर है वन माइनस कॉस टू ए का, तो ये टू, अगर यहाँ पे वन माइनस कॉस टू एक्स कर दे तो टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पे वन माइनस कॉस ए है और वन माइनस कॉस एक्स कर दे तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, देखें। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यह साइन स्क्वायर एक्स है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स। जो एंगल वो एंगल लिख लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर के रूप में, तो एंगल भी किसके रूप में होना चाहिए, स्क्वायर के रूप में। जितना से भाग उतना से क्या कर दे यहाँ पे, गुना। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है,
जो एंगल एंगल यहाँ पे क्या x/2 है, चूंकि साइन स्क्वायर के रूप में है ना, तो एंगल भी किसके रूप में हो जाना चाहिए, स्क्वायर के रूप में। जितना से भाग उतना से गुना, इसको यहाँ पे कैलकुलेट x/2 का होल स्क्वायर को कैलकुलेशन करके लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे 1, तो ये वाला समझा देते हैं यहाँ पे। साइन स्क्वायर x/x स्क्वायर है, तो साइन पूरे का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसी प्रकार इसमें भी होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये भी अगर समझना हो तो ये भी समझ लें यहाँ पे। साइन स्क्वायर x/2 है और x/2 का होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो साइन x/2 और बट्टा में आ जाएगा x/2। अब पूरा होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, चूंकि दोनों एंगल सेम, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, दोनों एंगल अगर सेम है x/2 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझाने के लिए जो टेक्निक बताया उस विशेष ध्यान देना है, एक बार उस टेक्निक पे फिर से बात कर लेते हैं। ये कि यहाँ पे क्या है कि एक्स लिख लेंगे जो एंगल है, क्योंकि साइन स्क्वायर के रूप में रहेगा तो इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, जितना सा भाग उतना से गुना। इसमें भी एंगल x/2 लिख लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर के रूप में, तो एंगल को भी स्क्वायर के रूप में कर देंगे, जितना से गुना उतना से भाग। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1/4। क्योंकि ये 1/4 है ना, बट्टा में दोनों लिखा हुआ है, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, गुना में, और 1 भाग में। तो समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप। लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचाएगा, a प्लस कॉस एक्स। b, इस साइन x को तो 1 बना सकते हैं, क्योंकि साइन का फॉर्मूला भी होता है, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x/x इज इक्वल टू क्या होता है, 1, x का ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ साइन x लिखा हुआ है, तो क्या किए, x से भाग, जितना से भाग इतना से गुना, ये साइन 1 बन जाएगा, इस x को उड़ा देंगे। अब x का मान 0, यानी x का लिमिट 0, तो a प्लस कॉस 0 बाई बी। अब ये क्या हो जाएगा, a कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये बिल्कुल आसान लगा होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू 0, अब बुक उल्टा करके सामने में रखें, समझ में ज्यादा आएगा। x एक x है, x का मान 0 ले लेते हैं, और सेक 0, 0 और सेक 0 का मान होता है 1, तो 0 ही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन भी देख लें समझ साथ में। जो 20वां क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0, साइन ax प्लस bx बाई ax प्लस साइन bx। लिमिट x टेंस टू 0, साइन ax, तो साइन का जो एंगल है ना, उस एंगल से क्या किया यहाँ पे, ax है तो ax से डिवाइड, जितना से डिवाइड इतना से मल्टीप्लाई। अब प्लस bx तो पहले से भी है, ax रहने दिए, साइन bx है, तो जो साइन का एंगल उस एंगल से डिवाइड, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। ये साइन क्या बन जाएगा, 1, ये साइन क्या बन जाएगा, 1। अभी लिमिट नहीं हटाएंगे, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 1 बन जाएगा, तो 1 इंटू ए एक्स, तो ए एक्स रहेगा, अब प्लस बी एक्स तो है ही, ए एक्स, ये 1 बन जाएगा, तो 1 इंटू बी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, 1। एक बार इसे फिर से समझ लें। हम क्या किए, साइन को 1 बनाना है, तो साइन को 1 बनाने के लिए क्या, उसका सेम जो एंगल, उसी एंगल से भाग, जितना से भाग इतना से गुना, ये साइन अब 1 बन जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए 1 गुने ए एक्स, तो ए एक्स होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ लिख लिए। और इस साइन को 1 बनाना हो तो बी एक्स सेम एंगल से भाग, जितना से भाग उतना से गुना, तो ये भी 1 बन जाएगा, तो बचेगा ए एक्स प्लस 1 इंटू बी एक्स, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स, दोनों कट जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गया, ये कल वाले लेक्चर में हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करवा देंगे। एनसीईआरटी को कंप्लीट होते ही कुछ थ्योरम्स और हैं, उसको बताते हुए क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर देंगे।